नोट को छोड़ देना भी। संडे क्लास एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो डिटेल भेजी, मम्मी का फोन नंबर नहीं भेजी भेज देना। और अनाउंसमेंट नंबर 3, नेक्स्ट क्लास से हाईलाइटर ले जाना। 1 क्लास स्टार्ट नाउ, संडे एक्स्ट्रा क्लास है बता रहा हूं, जैसे डिटेल ही भेजी मम्मी को फोन नंबर भेज दो, सब सच सब सच। और 3 नेक्स्ट क्लास से हाईलाइटर लेकर आना। और जो संडे क्लास होगी फेस टू फेस, संडे हमारा नेट नहीं चलेगा, संडे हमारा नेट खराब होने वाला है फेस टू फेस। आइए जी, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट। अभी आप देखना ये चैप्टर कुछ साइंस वाला है, सर सचिन सर रिक्वेस्ट कर चुकी है, अगर आपको, अब मैं लास्ट बार बोलूंगा ये लाइन, कि अगर आपको अच्छे लास्ट टाइम बोल रहा हूं एनसीईआरटी टच करोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। हमने इन्वायरमेंट पढ़ा था सर साइंस में, बायोटिक अबायोटिक लिविंग नॉन लिविंग का पिक्चर, मेरे को देख लेंगे नोट्स ठीक नहीं है, सारे नोट्स गलत है, यहाँ देख लेंगे। हमने पढ़ा था साइंस में, क्यों भाई कटारिया तरच निकल, बायोटिक बायोटिक लिविंग बायोटिक लिविंग अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग अबायोटिक नॉन लिविंग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। ये मीनिंग है आपके साइंस का। इकोनॉमिक्स में क्या चलेगा देखो, ये बायोटिक अबायोटिक, ये मीनिंग में लिखे बताइए क्या लिखा आएगा बच्चे। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, इट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। समझाता हूं बेटा, प्लैनेटरी का मतलब है जो भी इस प्लैनेट पे कभी प्लैनेटरी, इनहेरिटेंस का मतलब है जो चीज हमको मिली हमारे फोर फादर से मुझे और मैं आगे दूंगा, इनहेरिटेंस। जो चीज मुझे चेतन को मिली फोर फादर से मैं आगे पास ऑन करूंगा, दैट इज इनहेरिटेंस। क्या लिखा है ये, वॉल्यूम कम सबकी पार्टिसिपेशन स्टार्ट, क्या लिखा है प्लैनेटरी, जो प्लैनेट पे अवेलेबल होता है फोर फादर से मुझे मैं आगे पास ऑन करूंगा, इनहेरिटेंस, दैट इज टोटल planetary inheritance is called environment. Biotic, abiotic, living, non-living. बायोटिक लिविंग अबायोटिक नॉन। बेटा जो ग्रोथ करता है लाइफ होती है, जो ग्रोथ करता है लाइफ होती है, ग्रोथ नहीं करता लाइफ नहीं होती। दिमाग से मुझे बताना, बी एन है, रेडी, बी एन, ग्रोथ लाइफ, नो ग्रोथ नो लाइफ, स्टार्ट। टेम्परेचर टेम्परेचर सॉइल में कोई लाइफ है, ग्रोथ कर रही है। ऑनलाइन वाले मत बोलना बेटा, ठीक है जी, कटारिया जी, तनेश जी, निखिल जी, ना बोलना। टेम्परेचर, सॉइल, रॉक, नॉन बायोटिक वर्ड नहीं है, नॉन बायोटिक होता है प्लांट, एनिमल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, रॉक्स, सॉइल, टेम्परेचर, राइट।
इरेज करूंगा, सुनूंगा 20 मिनट के बाद। टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस, जो प्लैनेट पे होता है, फोर फादर से मुझे मिला, आगे पास ऑन करूंगा इनहेरिटेंस। लर्न। एनवायरनमेंट के 4 फंक्शन हमारे कोर्स में है। ध्यान व्हाइट बोर्ड पे है साहब। फंक्शन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, रोल। एक ही बात है, देखिएगा इंपॉर्टेंस, फायदा, इस इंपॉर्टेंस, फायदा, इंपॉर्टेंस फंक्शन यहां पे सेम है, 4 फंक्शन। चाचू पहला हमें रॉ मटेरियल देता है, सेकंड एस्टिमुलेट वेस्ट, सपोर्ट लाइफ, एस्थेटिक सर्विसेज, एस्थेटिक सर्विसेज। ये 4 फंक्शन है बेटा एनवायरनमेंट के। समझा रहा हूं, क्या लिखा बेटा? रॉ मटेरियल, एस्टिमुलेट वेस्ट, सपोर्ट लाइफ, एस्थेटिक सर्विसेज, रिमूव, एस्टिमुलेट, रिमूव। नोट छोड़ दियो चाचू, दोबारा नहीं बोलूंगा। आइए समझते हैं। रॉ मटेरियल, कशिश बेटा फ्लो में गलत बोलूंगा, टोक दे रहा हूं। हमें कॉटन देता है, थ्रेड कपड़ा बनता है, ठीक कह रहा हूं? कॉटन, थ्रेड कपड़ा, वुड डेस्क, वूल स्वेटर। फ्लो में गलत बोलूंगा, टोक दियो हमेशा, हाँ मत करियो। वूल ब्लैंकेट, वूल किससे बनती है? एनिमल से, तो इन्वायरमेंट को है। वुड डेस्क, वुड, वुड पल्प पेपर, फ्रूट, फ्रूट वेजिटेबल, फ्रूट वेजिटेबल, उससे बनेगा पिकल, जैम, सॉस, प्यूरी, चिप्स। इन्हें बोलते हैं रॉ मटेरियल देना फ्रॉम एनवायरमेंट। एस्टिमुलेट, रिमूव वेस्ट, हमारे 2 वेस्ट रिमूव करता है, एक CO2, CO2। साइंस वाली बात याद कर तनिष्क, साइंस वाली बात याद कर, हम लोग CO2 एक्सेल करते हैं, O2 इनहेल करते हैं, पता है? CO2 एक्सेल, O2 इनहेल। तो जो मैं CO2 एक्सेल कर रहा हूं वो प्लांट ले रहा है, इकट्ठी हुई नहीं। बोलते हैं रात को प्लांट के नीचे सोना चाहिए, भूत भूत का चक्कर नहीं होता भाई, भूत का चक्कर होता, चक्कर ये होता है रात को वही करता जो तू करता है, O2 लेगा, CO2 छोड़ेगा। तो अगर तू प्लांट के पास सोगे तो तेरा भी CO2, उसका भी CO2, वो भी O2 ले रहा है, तेरा भी O2 ले रहा है, ऑक्सीजन की स्केर्सिटी हो जाएगी। मॉर्निंग में बैलेंस है, CO2 तू ले रहा है, O2 तू छोड़ रहा है, मैं ले रहा हूं, बैलेंस। ले भाई CO2, O2 दे, बैलेंस। लेकिन रात को उल्टी कहानी हो गई, वो भी O2 ले रहा है, अब भी O2 ले रहा है, वो भी CO2, अब भी CO2 इकट्ठे हो गई, और CO2 इकट्ठे हो गई, सिगरेट उठाएगी तो फोटो लगी आ रही, हाथ चढ़ी वाली, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है बेटा? तो फिर वो पड़ोस वाले बच्चे किसको पापा बोलेंगे?
कैसी बातें करते बेटे? अब इतना समझदार हो, ये जो नंबर मंगवा रहा हूं पिता श्री का माता श्री का, कॉल करवाऊंगा चेक करने के लिए, तो ये तैयारी हो रही पीटीएम की। पीटीएम ठीक है सर जी। रॉ मटेरियल, वेस्ट रिमूव, सबसे ऊपर CO2। 2 मिनट टॉपिक को साइड में करते हैं। जो वेस्ट एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, जो वेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। जो ना मिले नॉन बायोडिग्रेडेबल। एनवायरनमेंट में मिट्टी, एयर, पानी मिल गया बायो, जो ना मिला नॉन बायो। हिंट देता हूं, बायोटिक से बायोडीजल बना, बायोटिक कंपोनेंट से बायोडिग्रेडेबल बना। तो इसमें क्या आता है? प्लांट वाली चीजें, एनिमल वाली चीजें और ह्यूमन वाली चीजें। याद करिए क्या बेटा? प्लांट वाली, एनिमल वाली, ह्यूमन वाली, बायो। उसके अलावा जो भी है नॉन बायो, ये मिट्टी पानी मिलती नहीं है। रेडी हो जाना। प्लांट वाली चीज, एनिमल वाली चीज, ह्यूमन वाली चीज, पानी मिट्टी मिल जाएगी बायो, और जो ना मिलेगी नॉन बायो। बता रहा हूं बायो नॉन बायो। ऑक्सीजन बायो, आवाज नहीं आई, बायो ऑक्सीजन। वुड वुड बायो, प्लांट में मिलती है ना यार। सिंपल सी बात, जो 3 से मिलती है बायो, जो 3 से ना मिलती है नॉन बायो। बाहर लग गया क्या? ओके चाचू नेक्स्ट। प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लांट से, एनिमल, ह्यूमन, नॉन बायो। मेटल, मेटल, फिर वही मेटल, प्लांट से, नॉन बायो। मैंने बोला इन तीनों से, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इन तीनों से जो मिलता है वही साइकिल में जाएगा, पानी में, हवा में मिक्स हो जाएगा, अदरवाइज मिक्स नहीं होगा। ओके दक्ष भाई नेक्स्ट। स्किन, स्किन, मेरी स्किन, एनिमल की स्किन, उसके बनता है लेदर, बायो। लीव्स, पत्तियां, बायो, बायो। चेयर प्लास्टिक की, प्लास्टिक की चेयर नॉन बायो। लोहे की चेयर नॉन बायो, नॉन बायो। कपड़ा, कपड़ा बायो। प्लांट से आया, मेटल, मेटल नॉन बायो। ग्लास नॉन बायो। रबड़ बायो। प्लास्टिक, ये देख मल्होत्रा, प्लास्टिक नॉन बायो, कांच नॉन बायो, रबड़, रबड़ बायो, रबड़ प्लांट से आती है। सिंथेटिक कपड़ा नॉन बायो। पता है तेरे पास साइंस थी। चुप 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 चुप, हमारे पास तो उर्दू थी। रॉ मटेरियल रिमूव करता है किसको? CO2 को और बायोटिक वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल। सपोर्ट लाइफ, हमारी लाइफ को सपोर्ट 2 चीज देखिए, 2 मेन का अच्छा बड़ा है क्रूशियल। एक ऑक्सीजन और एक रोटी। ये 2 चीज याद करिए। जो एनिमल खाना खाते हैं सारा, उसे बोलते हैं फॉडर। तू और मैं खाते हैं उसको बोलते हैं फूड। क्या बोलते हैं? फूड, फूड, फूड। जो एनिमल खाता है उसे बोलते हैं फॉडर। FODDER। जो तू और मैं खाते हैं फूड, क्या बोलते हैं? फूड। जो जड़ा एनिमल खाता है फॉडर, FODDER, फॉडर चारा। एक वर्ड और याद करिए फॉडर का, स्ट्रॉ। वो इज कॉल्ड FTRW। फॉडर बोले FODDER,
स्ट्रॉ STRAW चारा। ओके सर। एस्थेटिक सर्विसेज, एस्थेटिक होता है नेचुरल ब्यूटी, एस्थेटिक नेचुरल ब्यूटी हम लोग देखने जाते हैं, वाटरफॉल, बीचेस, ये है एस्थेटिक। ओके चाचू चल, अब मैं कहानी बता रहा हूं। कटारिया निखिल तनिष गया कहां पे आएगा, रॉ मटेरियल मैं बता रहा हूं, या वेस्ट वाला, लाइफ वाला, एस्थेटिक वाला। रेडी, बताना कहां पे आएगा। रेडी, मेरा CO2 प्लांट ले रहे हैं, आवाज नहीं आई, एक के भी नहीं बोल रहे। मेरा CO2, मेरा बायोडिग्रेडेबल प्लांट ले रहे हैं, एस्टिमुलेट वेस्ट, एस्टिमुलेट वेस्ट। मुझे एक मिनट, अब तुम भी बोल दो अच्छा रहा, ऑनलाइन बोलो। मुझे खाना देते हैं, खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, सपोर्ट लाइफ, ऑक्सीजन देते हैं, सपोर्ट लाइफ। ओके, मुझे धागा दिया कपड़ा बना, धागा दिया कपड़ा बना, रॉ मटेरियल। वूल दिया ब्लैंकेट बना, दिया ब्लैंकेट बना, रॉ मटेरियल। मैं वाटरफॉल देखने गया, एस्थेटिक। गोवा बीच देखने गया, एस्थेटिक। वाटरफॉल, एस्थेटिक। डेजर्ट देखने गया, एस्थेटिक। जैम पिकल सॉस, जैम पिकल सॉस, रॉ मटेरियल। खाना, ऑक्सीजन, सपोर्ट लाइफ। और मेरा मिट्टी में मिल गया बायो वाला, थैंक यू जी सर, प्लीज। कुछ खाना रॉ फॉर्म में भी होता है। एप्पल को क्या करेगा, एप्पल ये है, एप्पल से जैम सॉस बनी, रॉ मटेरियल। जो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल। पक्का, ये हमने क्या करें कश्यप बेटा, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, किसके, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। और मैं इन्वायरमेंट का मीनिंग भूल गया, टोटल टोटल प्लैनेटरी प्लैनेटरी इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, जिसमें लाइफ होती है, ग्रोथ करता है, बायोटिक लिविंग। लाइफ होती है, ग्रोथ करता है, बायोटिक। लाइफ नहीं होती, ग्रोथ नहीं करता, अबायोटिक, अबायोटिक। अच्छा सुनना, ये वर्ड भी रखना अपने वोकैबुलरी में चाचू। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, दोनों का ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, दोनों का ध्यान रखना, उसे बोलते हैं। सोच के देखो, सारा कोल पेट्रोलियम मैं यूज कर दूंगा तो वो क्या करेंगे, आने वाली जनरेशन, उनके छोड़ूंगा तो मैं क्या करना है, टिंडे बेचना है। कोल पेट्रोलियम बाकी रिसोर्सेज को सोच समझ के यूज करना, प्रेजेंट भी फ्यूचर भी। सारा मैं वो क्या करेंगे उनके लिए, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द पर बहुत ज्यादा युवा लोग हैं। The concept of sustainable development was proposed by UN, United Nations Organization. United Nations Organization, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द। चलो एक प्राउड मूवमेंट बताता हूँ। 24 सितंबर को 24 सितंबर को 24 सितंबर अक्टूबर दिसंबर ऐसी 24 सितंबर होता है, उतनी अक्टूबर या दिसंबर होता है, यूएनओ का डे होता है। 24 सितंबर है, एक मिनट,
24 अक्टूबर होता है, 24 अक्टूबर सुनना, 24 अक्टूबर को यूएनओ का डे होता है। 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को बना था यूएनओ। उसका मकसद था थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड ना हो, हम चाचा चौधरी बनेंगे, कंप्रोमाइज करवाएंगे। लेकिन नाम का यूएनओ, तालिबान कितना क्लेश कर रहा है अफगानिस्तान में, यूएनओ क्या कर रहा है? नथिंग। तो कश कभी ठीक नहीं होती, कभी ठीक है सेटल करो। यूएनओ को बनाने का मकसद था थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना। याद करियो, 24 अक्टूबर, क्या बोला कटारिया निखिल? 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया यूएनओ ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है सर, वॉर तो हो रहा है, बस हम उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम नहीं दे रहे। वियतनाम का बैंड बजा दे अमेरिका ने, वॉर नहीं बोलेंगे। कारगिल वॉर हो गया, आप नहीं बोलेंगे, क्यों जी? अभी अफगानिस्तान में जो हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो यूएनओ पपेट है। सुनो जी, अभी 24 सितंबर को शुरू होगा प्रोग्राम, 1 महीना चलेगा। 24 अक्टूबर सुन ले, 24 अभी जो परसों है, 24 सितंबर को प्रोग्राम शुरू होगा और 1 महीना चलेगा। 24 अक्टूबर को वाइंड अप, फिर यूएनओ डे बताएंगे। तो जो 24 सितंबर को शुरू होगा उसमें हमारा प्रधानमंत्री भाषण देगा यूएनओ में। शाबाश, ये वैल्यू। 24 सितंबर को शुरू होगा, 24 अक्टूबर तक चलेगा, एनिवर्सरी तक चलेगा। जब वो खत्म होगा तो यूएनओ डे। तो जो 24 सितंबर आने वाली है, 3 दिन के बाद, हमारा प्रधानमंत्री यूएनओ में इनवाइटेड है, लेक्चर देगा। यूएनओ में बोलना मैटर्स अ लॉट। और वो रेवोल्यूशन हमें मिली है बेटा। कांग्रेस बीजेपी का भाषण बात नहीं कर रहा, बात करो, जो वैल्यूएबल बात है। कितनी प्राउड मूवमेंट है, कितने सारा देश है, हमें चांस क्यों दिया? लगता है ना कि काम का बंदा है। क्यों भाई? ये मैंने पैसे दिए थे, ये पैसे मैं बोलूंगा, ये वो क्रिकेट वाला वो बात थोड़ा हो रहा है कि मेरा मेरा बैट है, मैं कभी आउट नहीं होगा। मिलते नहीं थे, भूल गया। मेरा बैट है, मैं कभी आउट नहीं। चल मैं फिर बैट दे दूंगा, बॉल बॉल खेल लूं। विकेट के बिना तो चल सकता है, बॉल मोड़ लेंगे, बैट मेरा है तो मैं कभी आउट, ऐसा ना होता है। क्यों जी? याद हो गया? सुन सुनो 20 मिनट के बाद। ओके चाचू, कोई दिक्कत परेशानी? मुझे लग रही 2-3, पूछ लूं? पूछ लेता हूँ। ठीक है जी, पूछ रहा हूँ। पहले इरेज कर लेते हैं, फिर पूछेंगे। टोटल आपको मिल गया है। मुझे एक बंदा पसंद, यूएनओ का चीफ कोफी अनान, शायद पढ़ा हो तूने स्विक्स में। कोफी अनान साउथ अफ्रीका के थे, वो अच्छा काम करते थे। उसके बाद बान की मून, अभी जो है मेरी समझ से था। तो जो मकसद है वही पूरा नहीं हो रहा। चलो, भगवान सबको सपुर्दी दे। आइए शुरू हुआ एनवायरमेंट का फंक्शन, भूलियो मत। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर चल रहा है, सचिन सर को लगता है इस चैप्टर में एमसीक्यू कंटेंट ज्यादा है। ये जो चैप्टर चल रहा है मेरे प्यारी यार, मेरे प्यारे भाई, इसमें एमसीक्यू कंटेंट ज्यादा है। तो जो चैप्टर वन है ना, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सुन, उसमें इतना नहीं है। पहला चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इतना कंटेंट नहीं है एमसीक्यू वाला। इकोनॉमिक प्लानिंग, ये जो भी चल रहा है इसमें एमसीक्यू कंटेंट होता है, देख ले। हाँ करा रहा हूँ, सब करा रहा हूँ, लोड़ा मत कर। हाँ जी,
ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। 5 पॉइंट पढ़ाऊंगा, ओके कटारी, ओके निखिल, इस कॉन्टेक्स्ट में। ये जो हमारी अर्थ गर्म हो रही है, किस वजह से तनु बेटा? ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? 3 होती है। मीथेन, कौन भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन है भाई? 3 है। ये मीथेन होती है, ये पूछना चाह रही है उससे होगी हमारी होली होली। मीथेन की सर इसकी एच कोड क्या है? लिखा भी था मीथेन, बस हस्बैंड वाइफ की जोड़ी ही बनाएगी मैंने। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेस 3 होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये कहां से रिलीज होती है? 2 चीजों से, फॉसिल फ्यूल जलाने का, कोल पेट्रोलियम, और बेटा डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को काटना। फॉसिल फ्यूल लिखा बेटा, कोल पेट्रोलियम। क्या 2 पॉइंट हो गए। सुना, अगर टेम्परेचर 45 47 हो गए, इतनी दिक्कत नहीं होती, हम लोग यूज टू हो चुके हैं। 40 बढ़ जाए घट जाए, लेकिन इस वजह से पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है 1.1 डिग्री एफ फ़ारेनहाइट या 0.06 डिग्री सी। याद करो, ये साइंस के सत्र कोर्स में है। 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.6 डिग्री सी, इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है हमारी अर्थ का। पता है इससे क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी यहाँ पे आएगा और वो पानी से आएगी फ्लड। बेटा ये बहुत होता है सर, क्या तो 1.6 45.6 हो क्या हो गया? मल्होत्रा जी इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड के हर देश का 0.6 डिग्री सी, 1.1 डिग्री एफ बढ़ चुका है। ग्लेशियर मेल्ट होंगे, वो पानी कहां जाएगा? समुद्र में, पानी ऊपर, फ्लड। अग्री से अग्री कर रहा, देखो सितंबर एंड होने वाला है, सितंबर एंड होने वाला है, मानसून खत्म हो जाता है। सुन मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने सोचा सितंबर एंड होने वाला है, मानसून खत्म होता था जुलाई एंड में, मानसून खत्म होता था जुलाई एंड, 2 महीना और खींच गया। नहीं ठीक कह रहा हूं, जुलाई एंड में बाय बाय होती थी, अगस्त भी खिंच गया, सितंबर अभी भी पता नहीं चल रहा कब इंद्र देवता जी नल का खोल के भूल गए, ही बंद कर दो। एक तो ग्रीन हाउस गैस 3 होती है, मीथेन, CO2, कहां से रिलीज होती है? फॉसिल फ्यूल जलाने पे, डिफॉरेस्टेशन। पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है 1.1 डिग्री एफ, 0.6 डिग्री सी। इससे ग्लेशियर मेल्ट होंगे, पानी सी में, फ्लड। अब सुनिए लास्ट, इसको रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, इसको रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया है जापान में, क्योटो। बेटा क्योटो जगह का नाम है, क्योटो जगह का नाम है। जैसे अगर दिल्ली में एग्रीमेंट हो, हम बोलेंगे दिल्ली एग्रीमेंट, मुंबई में हो, बोलते नहीं थे नाम भूल गया, ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद जगह रशिया में, सिंबल एग्रीमेंट। इन द सेम वे क्योटो एक जगह है जापान में, जहां पे सारे देशों ने प्रॉमिस करा था हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, कार्बन फुटप्रिंट को रोकेंगे, कार्बन फुटप्रिंट, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं
कार्बन फुटप्रिंट रिलीज करते हैं वो करते हैं डेवलप देश, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके एरोप्लेन। क्या कौन सा एग्रीमेंट है? जापान में कब हुआ? 97। हर देश ने साइन करा कि मैं इसको रोकूंगा, इसको रोकूंगा, बस साइन कर दिया। फिर तू कौन मैं कौन? सुन रहा हूं, जल्दी देख ले 5 बातें, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6। कौन? एग्जाम्पल कहां से आती है? कितना टेम्परेचर बढ़ गया? कहां पे एग्रीमेंट हुआ? 5 ही हो गए। थोड़ी मैथ्स मेरी वीक है। वही, ये कार्बन गैसेस को कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। कार्बन गैसेस को कार्बन फुटप्रिंट। जल्दी 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गया यार। रेडी? बेटा मीथेन, CH4 मीथेन, ये नहीं बोलूंगा मैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो साइंस है ना, पूछ लेना उससे। अच्छा अभी रहा था, घर जाके पूछ लियो। चलो पूछो भाई, चलो रेडी। इसके बाद ऐसा एक और लर्न करवाऊंगा, फिर आज की समाप्ति होगी, प्रसाद पड़ेगा। रेडी? ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट, गैसेस, global warming, carbon footprint is the result of which type of gases? Greenhouse gases. Greenhouse. Example. Example. Methane, CO2। कहाँ से निकलती है? फॉसिल फ्यूल को जलाने से और जंगल काटने से। कोल, पेट्रोलियम। कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है? इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, एवरेज 1.1 इससे क्या होगा? ग्लेशियर मेल्ट होगा, सी लेवल, ग्लेशियर मेल्ट, सी लेवल फ्लड। इसको रोकने के लिए एग्रीमेंट का हुआ जरा ओके। नेक्स्ट ओजोन डिप्लीशन। Look at the whiteboard. Ozone depletion. मजाक कर रहा है, ये देखो ना, ऑक्सीजन, ये ओजोन, ओ। फिर साइंस में पढ़ा था ऑक्सीजन का एलिमेंट अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। सुनिए जी, ओजोन लेयर खत्म हो चुकी है अंटार्कटिक में, ओजोन होल हो चुका है। अभी न्यूज में कह रहे थे ओजोन हट गई तो नीचे आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ओजोन खत्म हो रही है, नीचे आ रही है अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे स्किन कैंसर होएगा।
अंटार्कटिक में हो चुका है। अंटार्कटिक पहले जो भी होते हैं नहीं, सुनो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। कह रहे थे अभी लॉकडाउन में ना, जब भी पॉल्यूशन हुआ नहीं तो वो अंटार्कटिक में होल बंद हो गया। पहले तो भगवान का शुक्र मनाओ। सुनो, हुआ भी कहां पे? अंटार्कटिक में, जहां पे पॉपुलेशन कम रहती है, पोलर बियर्स रहते हैं। अंटार्कटिक पेंगुइन्स, जहां से हम लोग पिछले जन्म में थे, अंटार्कटिक में हुआ है। वहां पे यूवी रेस नीचे, स्किन कैंसर। अगर यहाँ पे सुभाष नगर में हो जाए, उत्तम नगर में हो जाए, तो क्लेश नहीं था। भगवान करे हो जाए चाइना में, जिन सालों ने कोरोना दिया नहीं होए, वहां पे चाउ माओ ने मार को दे दिया कोरोना, उनके वहां पे हुए नहीं कि उन्होंने बोला कि अभी जब लॉकडाउन था तो पॉल्यूशन कम हुआ, ओजोन होल हील हो गया। कोई पूछे, हमारे इंडिया वाले मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं, कोई पूछे भाई आप अंटार्कटिक में देखने गए हो? पहली बात। दूसरा, और वो होता भी स्ट्रेटोस्फीयर में है। पहली बात, जो भी न्यूज चैनल वाला था, तू अंटार्कटिक देखने गए? दूसरी बात, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या ऊपर, वहां तक पहुंचता तो स्किन कैंसर तेरे को ना हो जाता? कुछ भी, कोई हील नहीं हुआ। ये बड़ा डेंजरस इशू है। एंड दैट, अभी तू देखियो, तेरा मुंह बंद नहीं होगा। एंड दैट होल इज एक्सपेंडिंग। हम लोग बच जाएंगे, चलो वो यहां तक पहुंचेगा 80-100 साल में, मैं निकल जाऊंगा, आगे जनरेशन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट थोड़ा हुआ। गलत कह रहा हूं? चलो वो इंडिया तक पहुंचेगा और देश पहुंचेगा 200 साल तक, हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन आगे जनरेशन वो तो उल्टा बोलेगी ना। अभिजीत पापा ही क्या करके गए आप, नहीं बोलेंगे? वैसे पापा ही क्या करके, दस दादू जी क्या करके गए आप, ओजोन होल्ड कर दिया हमारे लिए, बोले तो गलत चीज है बेटा जी। ये कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसकी वजह से हो रहा है वो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होते हैं? स्प्रे वाली चीजों में, स्प्रे वाली चीजों में यूज होते हैं। स्प्रे सर, कोई स्प्रे, शेप बनाते हैं स्प्रे, डियो, फोम, ये बर्थडे में जो तुम स्प्रे करते हो, बताना चाहूंगा जो भी। अब तो और ये ध्यान, ये सैनिटाइजर में स्प्रे वाले आ रहे, लिखा होता है नो सीएफसी, सीएफसी के बिना स्प्रे हो ही नहीं सकता, किसी टाइम पर भी हो। और सुन, ये जो एसी में गैस भरते हैं स्प्रे, फ्रिज में गैस रखते हैं स्प्रे, ये सब सीएफसी है, लिखा होता है परफ्यूम में, डीओ में नो सीएफसी, उसके बिना हो ही नहीं सकता। ओजोन डिप्लीशन से नीचे कौन आ रही है? अल्ट्रा वायलेट, यूवी हमारे क्रॉसिंग नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेस। उस रेस से क्या होगा? वहां पे हो चुकी है, ओजोन अंटार्कटिक में हो चुकी है। अंटार्कटिक स्पेलिंग नहीं आती भाई। अब सुनो, अब नींद खुलेगी। 5% ओजोन हट चुकी है, 5%। सुनना, टोटलिटी में 1979 से 90 के बीच में, 79 11 सालों में 5% हो चुकी है। 90 का हमने स्टडी करना बंद कर दिया, समझ गए? 79 से 90 11 सालों में बहन 5% उड़ गई। उसके बाद तो ये तो हम रोक नहीं सकते, हम देख ही नहीं रहते, आगे बंद करते हैं। भाई साहब, हमसे बड़ा ग्रेट बंदा कौन होगा? तो ये देखो, ये तो उनकी किस्मत खराब। ये जो सीएफसी वाले, देखो एक्चुअली क्या हुआ, सीएफसी हुआ
क्लाउड बना, उड़ के वहां चला गया, तो वहां पे होल हो गया। सोचो ना, बाय रैंडम कल को वो क्लाउड मुंबई पे होया था, है ना, वही क्लाउड उड़ के भाई जनकपुरी में होया था। ऐसा तो ना कि क्लाउड उड़ा, हमने ऐसा कहा जाओ जाओ जाओ, पहुंच गया अंटार्कटिक, अब छोटा भी ऐसा ना करा। वो तो भाई कल अंटार्कटिक वाले यहाँ पे थे, जा दिमाग गर्दा, जा निचली गर्दा, तो क्लेश नहीं है। 11 साल 5%, उसके बाद स्टडी बंद, ठीक हो गया वो। अब हंसना मत, अब हंसना मत, पता है, हाँ ना बोल देना, हंसना मत। अच्छा, इसको रोकने के लिए कोयोटो जापान में हुआ था ग्लोबल के लिए, यहाँ डाल कोयोटो जापान में 97 ग्लोबल। इसको रोकने के लिए कनाडा में हुआ मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, ईयर नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिक्स मत करियो। कोयोटो किसके लिए, कोयोटो एग्रीमेंट किसके लिए, इन विच ईयर, 1997। मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में, प्रोटोकॉल इसको रोकने के लिए ईयर नहीं है। बताता हूँ, ये मॉन्ट्रियल का नाम हम बॉयज से ज्यादा सुना होगा आपने भी यार। ये जो आईपीएल मैच होते हैं ना, मॉन्ट्रियल एक स्टेडियम भी है कनाडा में, बहुत आलीशान, तो क्रिकेट ठीक कह रहा हूँ, वहीं पे होते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ है ओजोन को रोकने के लिए, ईयर नहीं है क्योंकि एक साल में नहीं हुआ। और ये सीएफसी किसमें होते हैं, स्प्रे वाली चीजों में, शेविंग फोम डीओ, उनमें होते हैं सीएफसी। मना कर रहे होते हैं बस। और 11 साल में कितनी उड़ गई, 91 स्टडी करना बंद हो गया। तो हमसे बड़ा ग्रेट, हमसे बड़ा डैश कौन होगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।